नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भाजपा गठबंधन में शामिल होने के बाद मथुरा में पहली बार ब्रज सम्मान समारोह सभा को संबोधित करने पहुंचे रालोद मुखिया चौधरी जैन सिंह ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाना चाहिए, अब भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे खोल देना। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का भी ऐलान हो गया। हालांकि कन्नौज से अभी समाजवादी पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रभारी दीपू चौहान से हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे ने खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी मैदान में, हालांकि समाजवादी पार्टी द्वारा अभी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा प्रभारी दीपू चौहान जी। सर, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, किस मुद्दों पर चुनाव आप लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो जो चारों तरफ आप देख रहे हैं जो त्राही त्राही मची है देश में, जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो संविधान का हनन किया जा रहा है, तो इन मुद्दों पर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। और लोकसभा चुनाव जो है 2024 का, ये हम जीत के भी आएंगे। सर, अभी प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया गया? क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी उतारा गया है, क्या भारी लग रहा है आपको? वो भारी था कब? वो भारी तो लोग वो मन में सोचता है कि हम भारी हैं, वो भारी नहीं है। और रही बात प्रत्याशी उतारने की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं चुनाव लड़ने आ रहे हैं हमारे, उनका घर है। और घर में आदमी कोई घोषणा करके तो नहीं आता कि मैं घर में अपने आ रहा हूँ। उसे जब आना होता तो आ जाता है, अपना घर है। कन्नौज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर है। जन्मभूमि जरूर उनकी सैफई है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर्म भूमि कन्नौज है। राजनीतिक शुरुआत यहाँ से हुई है उनकी। तो मेरा मानना है कि उन्हें अपने आप को घोषित करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वो सीधे नामांकन करने आएंगे, अपना प्रचार शुरू करेंगे। उन्हें घोषणा क्यों करनी है अपने घर में? सर, आपकी पार्टी से आपके सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कोई नुकसान होगा क्या? देखिए, जो जा रहे हैं उनका उनका जो जमीर है वो बिक चुका है। क्योंकि लड़ाई जो इस समय है वो सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई पीडीए की है, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, अगड़े, जो कमजोर हैं, अल्पसंख्यक, लगभग 90% इसमें शामिल है आबादी, जो पीडीए की लड़ाई अखिलेश जी लड़ रहे हैं। तो लड़ाई पीडीए की है, सामाजिक न्याय की है। जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवसरवादी हैं। वो समाजवादी थे ही नहीं, अवसरवादी थे। उन्होंने अवसर देखा तो निकल लिए। कल हम लोग फिर सत्ता में आएंगे तो फिर वो घूमने लगेंगे हम लोगों के पीछे। तो ऐसे लोगों का कोई उसूल नहीं होता है। पुरानी कहावत है कि जो पत्थर स्थायी हो जाता है वो शिवलिंग बन जाता है, और जो पत्थर जो होता है स्थायी नहीं होता है, वो गली की गुटैया होता है, जिसको हर कोई ठोकर मारता है। वो आज यहाँ पड़ी होती, कल वहाँ पड़ी होती है। तो इसलिए जाने वालों का हम कोई वो नहीं मानते हैं, जमीर या उसूल नहीं मानते। वो जाएंगे, जाने वाले जाते रहते हैं, आने वाले आएंगे भी। तो ये थे हमारे साथ दीपू चौहान जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि वो अच्छे मतों से, अखिलेश जी अगर आएंगे अच्छे मतों से जीतेंगे। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी द्वारा कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया है। अपने सहयोगी सचिन शुक्ला के साथ राम ऋषि पांडे, प्राइम टीवी, कन्नौज। वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को भीषण दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार की एक वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी सरकार के स्वच्छ गंगा अभियान पर सवालिया निशान उठाया है। वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर जिला अदालत में दायर की गई 2 याचिकाओं पर सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि नीचे पूजा गृह है, उसके सम्मान के नाते ऊपर मुस्लिम पक्ष को रोका जाए, जिससे पूजा गृह की मरम्मत हो सके। कि याचिका पर आज सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष द्वारा रमजान का हवाला देकर सुनवाई, लंबे समय तक सुनवाई टलवाने की अपील की गई है। इसे सुनते हुए अपर जिला जज ने 11 अप्रैल की अगली तारीख दी है। ज्ञानवापी से संबंधित
अपर जिला जज की कोर्ट में, अनिल कुमार पंचम की कोर्ट में आज सुनवाई थी और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि हिंदू पक्ष द्वारा ये प्रार्थना दिया गया था न्यायालय के समक्ष कि ज्ञानवापी में तहखाना और तहखाने में पूजा 21 जनवरी से आरंभ हो गई है और ऊपर दूसरे आस्था विश्वास के लोग जो नमाजी हैं आके धमाल चौकड़ी करते हैं। जब माननीय न्यायाधीश महोदय ने 11 अप्रैल की अगली तिथि निर्धारित की है, आशा है कि जो तहखाना है उसके मरम्मत का भी काम हो जाएगा और ये जो वहाँ पे एक खतरा बना हुआ है उससे संभावित खतरा टल जाएगा। आज मूल मुकदमा था जो 18-22 है, राखी सिंह वगैरह, उसके बाद जो क्लब हुए हैं 6 मुकदमे 7 मुकदमे वो भी था, यानी कि सारे ये मूल मुकदमों में आज सुनवाई होनी थी। शैलेंद्र व्यास का भी जो तहखाने वाला पूजा पाठ था उस पर भी, चूँकि हाई कोर्ट में मामला है लेकिन उस पर भी सुनवाई यहाँ होनी थी। यहाँ भी प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है लोगों का। तहखाने में जो नमाजी ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जो जर्जर स्थिति है दक्षिणी व्यास जी के तहखाने का, खंभे हिलते हैं ऊपर चढ़ने से, नमाजियों के चहलकदमी करने से, इसको रोका जाए, मरम्मत किया जाए। ये तमाम बिंदुएं थी जिस पे सुनवाई होनी थी। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। उनके खिलाफ गुरुग्राम सेक्टर 53 में शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने एक यूट्यूबर से मारपीट की है। बताया जा रहा है कि 7 मार्च की रात एल्विश यादव ने अपने साथियों संग मिलकर सागर ठाकुर के साथ मारपीट की थी। वहीं पहले से ही वो सांपों के जहर के नशे के मामले में आरोपी बनाए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए एल्विश यादव के परिवार को नोटिस दिया था, लेकिन जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होने की वजह से एल्विश यादव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। उधर बलिया से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने है, जहां मनियर थाना इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग की मौत जिला अस्पताल बलिया में हो गई थी। इसके बाद परिजन शव को एम्बुलेंस से अपने घर ले जा रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने बीच रास्ते में शव उतारकर वो वहां से निकल गया। वहीं मजबूरी में परिजनों ने शव को ठेले से 3 किलोमीटर दूर घर तक ले गए। इसके बाद मामले ने जब तूल पकड़ा तो सीएमओ बलिया ने मामले पर पर्दा डालते हुए सड़क खराब होने का हवाला दिया है। 10 बजे रात का ले गए बलिया। किसको लेकर गए थे? अपना चाचा का। क्या नाम था उनका? हीरा लाल। क्या उम्र थी? उसका जर बुखार हाथी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 11 बजे शांत हो गया तो हम लोग एम्बुलेंस करा तो वो लिखा पड़े उनके गांव का जितेंद्र डॉक्टर है तो मैंने लिख पढ़ के फोन के ले जा छोड़ जाओ तो वो बहादुरा चट्टी पले ले आके कहता है कि उतारो ना तो हम लेकर फिर ऑफिस चले जाएंगे जी। तो हम लोग ठेला कह के वहाँ से ले आए। वो ये वहाँ रास्ता इतना खराब था कि एम्बुलेंस वाला ले जाता तो गाड़ी के थोड़ा पलटने पलटने का डर था। ठीक है, तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कोई रास्ते में छोड़ के चला जाए तो कभी नहीं करता। 100 देख के तो लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं। इंडिया में 100 को सड़क पर उतार के थोड़ी भाग जाएगा। गाड़ी नंबर मेरे पास है, हमने बात किया है, बोला सर उसके आगे जाने में दिक्कत थी तो थोड़ा ही दूर था, उसको घर वाले उठा के ले गए होंगे। फिर भी हम एक इंक्वायरी से डरते हैं। सूबे के बुलंदशहर में पुलिस ने दवा के थोक व्यापारी के सेल्समैन से हुई 5 लाख रुपए की लूट का मुठभेड़ के बाद महज 1.5 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि सेल्समैन की साजिश से हुई 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों को स्वाट टीम ने घेर लिया और महज 1.5 घंटे के अंदर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से दोनों लुटेरे घायल हो गए। वहीं पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटी गई पूरी रकम, अवैध देसी तमंचे और बाइक बरामद की है। आज सुबह 11:30 बजे के करीब थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैंक में कुछ पैसे जमा करने जा रहा था और उससे मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उसके पैसे छीन लिए। 5 लाख के करीब रुपए बताए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा अभी मुठभेड़ के दौरान लगभग अभी 1 बज रहे हैं, 1 बजे के करीब ये मुठभेड़ हुई है और मात्र 3 घंटे में इनके द्वारा ये जो घटना कारित इन दोनों लोगों ने करा था, इन दोनों को दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया।
उधर कानपुर में भूमाफिया सक्रिय होकर सरकार को लगातार चुनौती दे रहे। आलम यह है कि बेखौफ माफिया प्लॉट मालिक की दीवार गिराने के बाद उस पर जानलेवा हमला तक कर देते हैं। मामला बरा थाना इलाके के जरौली फेज 2 का है। घटना के पीड़ित ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि बदमाशों के हमले से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, साथ ही सिर में गंभीर चोटें भी आई हैं। पीड़ित ने अभय सिंह, रोहित सिंह और अक्षय सिंह नाम के दबंगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। प्लाट को लेके विवाद हो गया है और प्लाट बाउंड्री 2013 में हमने मकान जमीन लिया था और जमीन को भरवा दिया, बाउंड्री करा दिया। अब ये लोग आके तोड़ रहे थे, फिर हम लोग गए, जिससे जमीन लिया था उन्हीं का लड़का किरण सिंह, अभय सिंह, रोहित सिंह और उसका लड़का हरजीत सिंह। हम K1 150 में रहते हैं, बर्रा विषय में रहते हैं। हमारी समस्या ये है कि हम 2013 में प्लाट लिया था 326 गज, उसकी बाउंड्री पहले भरवाया, फिर बाउंड्री कराया। अब हमको खबर मिली 15 तारीख को कि ये लोग बाउंड्री तोड़ रहे हैं। यही जिससे हमने लिया था उनके रिश्तेदार हैं वो लोग भी। नाम क्या है? नाम अभय सिंह, हरजीत सिंह, रोहित सिंह। कौशाम्बी में शादी.com की फेक आईडी बनाकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले दंपति को यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दंपति गिरोह के मुख्य सरगना बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ कौशाम्बी जिले के मंझनपुर और पश्चिम शरीरा थाने में पुलिस ने नवंबर 2023 में ही केस दर्ज किया था। वहीं बीती रात यूपी एसटीएफ ने स्वाति अश्विनी कुमार वैश्य और उसकी पत्नी रितु वैश्य उर्फ रितु यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार कर मंझनपुर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच कर आरोपी दंपति को जेल भेज दिया है। पत्नी फर्जी आईडी पर विभिन्न मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं, जीवनसाथी.com, शादी.com, इस पर ये फेक आईडी से क्रिएट करते थे अकाउंट और उसमें वो एक ख़ास बिरादरी के लोगों को, जो इसका मुख्य साजिश करता है अश्विनी कुमार वैश्य, तो एक ख़ास बिरादरी के लोगों को ही टारगेट करता था। उन्हीं की जो लड़कियां रहती थी उनको शादी के लिए इनवाइट करता था और फिर अपने जाल में फंसा करके उनसे पैसे का भी कुछ पैसे अपने अकाउंट में ले लेता था। इस संबंध में 2 जगह हमारे यहाँ कौशाम्बी में घटना हुई थी, एक पश्चिम शरीरा में, एक मंझनपुर में। हमने दोनों जगह अभियोग पंजीकृत कराया था। इस गैंग के जो 2 सदस्य हैं, इनको पूर्व में यहाँ की साइबर थाने ने कौशाम्बी की पकड़ करके जेल भेजा है। इटावा पुलिस ने तमंचे के बल पर लूट को अंजाम देने वाले 15,000 रुपए के इनामिया को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 आरोपियों ने पीड़ित को तमंचा दिखाकर 80,000 रुपए, लैपटॉप और कागजात लूट लिए थे। पुलिस ने इसी मामले में छोटू उर्फ गोपाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, 12 फरवरी 2024 को अपाचे गाड़ी से जो बलराई थाने में ग्राहक सेवा केंद्र या जन सुविधा केंद्र पर जो लूट हुई थी, उस मामले में 3 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और एक जो ये अभियुक्त था जिसने मुखबिरी की थी और जो वॉच कर रहा था लुटेरों को, उसको छोटू यादव, गोपाल यादव को नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद का निवासी था, उसको पकड़ा गया है। आज तमंचे के साथ 315 बोर के तमंचे के साथ पकड़ा गया है। कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से ये जो गंभीर घटना हुई थी 12 फरवरी 2024 को बलराई जनपद इटावा में, उसमें आज 4 अभियुक्तों का अकाउंट फार हो गए हैं और इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई मेरे द्वारा प्रचलित की जा रही है। साथ ही साथ इसमें इनकी जो प्रॉपर्टी इन्होंने जो लूट करके या घटना करके कमाई है, उस पर भी 14 की कार्रवाई के लिए भी योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किया जा रहा है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली में आज जला शव मिलने का मामला सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं लोगों ने हत्या का आशंका जाहिर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही एएसपी ने मामले के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया है। थाना अकबरपुर अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि पेट्रोल पंप वाली गली में एक शव पड़ा हुआ है। मौके पे अधिकारियों के द्वारा, स्थानीय थाना द्वारा, फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया। पतंजलि अवस्था में शव पड़ा हुआ है। इसकी शिनाख्त के लिए आसपास पता कराया जा रहा है। बाराबंकी में वन विभाग की टीम ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया है। साथ ही कहा है कि पेड़ लगाने से लोगों को लाभ
और पर्यावरण मिलेगा और सभी को पेड़ लगाने के लिए अपील भी की है। आपको बता दें कि 21,000 अनेक प्रकार के पेड़ लगाने वाले किसान मनोज शुक्ला को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया है। ये कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के द्वारा यह संगोष्ठी की गई है। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और छात्रों को जागरूक करना है कि वो वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। जिस प्रकार ये हमारे फार्म पे इसलिए किया गया है क्योंकि ये 21,000 वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं 65 बीघे में, तो इसीलिए यहाँ पे वन विभाग ने चुनाव किया कि एक उदाहरण रहेगा, सामने दिखाई भी पड़ेगा और लोग प्रभावित भी होंगे, इससे प्रेरित भी होंगे। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार, गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग, रंगों के बीच सियासी हुड़दंग। देखिए होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग 22